आज जिस तरह सारे दोस्तों को मालूम है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी, ठीक है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी, लेकिन हमें अंदर ले जाया गया, लेकिन हमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बिठा दिया गया और हमें खान साहब से आज मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में हमें पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बावजूद कि मेरा वहाँ वकालतनामा है इस केस के अंदर, मैं बग़ैर किसी हिंड्रेंस के वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन जिस तरह की हिंड्रेंसेस क्रिएट की गई वो सब आपके सामने हैं। और इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ये बड़ा तौहीन आमेज़ सलूक है सहाफ़ियों और वकला के साथ। आपने देखा है 1.5 किलोमीटर दूर हम लोगों को यहाँ उतारा जाता है, 1.5 किलोमीटर दूर हम जाते हैं और वहाँ से फिर हमें वापस आना पड़ता है इस शदीद गर्मी में। आप लोगों के साथ और हमारे साथ ये जो तौहीन आमेज़ सलूक है पंजाब पुलिस का, इसका दोष मैं मरियम नवाज़ को देता हूँ। वो जानबूझ के ये कर रही है ताकि हमारे लोगों की, वकीलों की और सहाफ़ियों की तज़हीक हो सके। इस पे हम भरपूर एहतजाज करते हैं बतौर वकील भी और सहाफ़ियों के लिए भी, और ये नहीं होना चाहिए। देखें, बहुत सारी बातें हमारे दोस्तों ने कर दी, लेकिन एक दो बातें मैं करूँगा। जो कल फ़ैसला आया है चीफ़ जस्टिस साहब के 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का और अतर मिनल्ला साहब का, अतर मिनल्ला साहब का जो मिनॉरिटी व्यू है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। जब किसी केस में आपने एक दफ़ा फ़ैसला कर लिया कि ये केस लाइव स्ट्रीमिंग का केस होगा, तो फिर कौन सा कानून, कौन सी आइन की शिक आपको इजाज़त देता है कि आप इमरान खान के आने पे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दें? क्यों कि इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान की तस्वीर और तकरीर जो है या उसकी गुफ्तगू बाहर पब्लिक सुन सके। और ये कहा गया कि ये मफाद आमा का केस नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब करप्शन का कोई एक सिंगल केस भी होता है, जैसे नैब लॉज़ हैं, उसमें पूरी कौम का इंटरेस्ट और मफाद आमा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये वो पैसा है जो मेरा, आपका, हम सब का पैसा है। इन्होंने 1100 अरब रुपए के अपने मुकदमे ख़त्म कराने के लिए नैब लॉ बदल दिया। फिर इनकी बेईमानी आप देखें कि पिछले साल ये इस बात को, 2 साल पहले इस बात को एप्रिसिएशन मांगते थे कि हमने 90 दिन से 15 दिन कर दिया रिमांड का टाइम, लेकिन पिछले साल इन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको 30 दिन किया और अब ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको 40 दिन कर लिया। और ऑर्डिनेंस कितने अरसे के लिए होता है आपको पता है? 4 महीने के लिए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब नैब जो कि एक लिहाज से तमाम इदारे उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं, नैब तो एक लिहाज से बांदी बन के खड़ा हुआ है माफिया के सामने, कानून के मुताबिक वो नहीं चल रहा, ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ताकि रिमांड लें तो इमरान खान का 40 दिन के लिए हो। सिर्फ इस मकसद के लिए, लॉ को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, आइन को फ्रस्ट्रेट करने के लिए एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है कि जो कि इलीगल, अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हम सोच रहे हैं कि हम उसको इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। और उसके साथ साथ अब हमें 8 तारीख को, 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई है। हम चाहते थे कि वो F9 पार्क में हो, लेकिन उन्हें हमें रवात में इजाज़त दी है। हम इसको या तो चैलेंज करेंगे जगह के लिए, लेकिन हम इंशाल्लाह 8 जून को जलसा करेंगे। उसके लिए पूरी कौम को मैं कहता हूँ तैयार रहें और भरपूर जलसा होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस अंदाज से हमारा दफ्तर सील किया गया, उस हवाले से भी आज तारीख लगी थी, अब वो मंडे को चली गई है। हमें उम्मीद है कि जो मौजूदा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी है और ये कठपुतली जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इंशाल्लाह ये अपने अज़ाइम में नाकाम होंगे और PTI इंशाल्लाह जीतेगी।